नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम चेक को सही तरीके से भरना और उससे पैसे निकालना सीखेंगे। जब कभी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एटीएम और चेक बुक प्रदान की जाती है। दोनों से ही हम पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम से एक दिन में एक लिमिट तक ही कैश निकलता है, परंतु चेक बुक में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी बैंक ब्रांच जाकर ज़रूरत पड़ने पर कितना भी अमाउंट चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सही तरीके से। पहले चेक को भरना सीखते हैं और उससे कैश निकालना सीखते हैं। चेक को सही तरीके से भरने के लिए आपको ये 5 चीज़ें सही तरीके से फिल करना आना चाहिए। सबसे पहला डेट, पेई का नाम जिसको आप पैसे निकालने के लिए भेज रहे हैं उसका नाम, अमाउंट इन वर्ड्स शब्दों में, अमाउंट फिगर्स में, और सिग्नेचर आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। चेक पर डेट आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है, DD, और YY। डेट को आप अगर 1 जनवरी 2023 है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। चेक की डेट जो आप चेक पे पड़ी है वो 3 महीने तक वैलिड होता है। अगर आपने फ्यूचर की डेट डाल दी तो उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, और अगर वो डेट 3 महीना पुरानी है तो वो चेक पास नहीं होगा, उसे स्टेल चेक कहा जाता है। कई लोग चेक पर डेट डालते समय एक गलती करते हैं, वो डेट कुछ इस तरीके से भर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया DD, YY का फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको डेट भरनी है। ये है बिल्कुल सही फॉर्मेट डेट को भरने का। नेक्स्ट हम पेई नेम पर आ जाते हैं। अगर आप खुद पैसे निकालना जा रहे हैं बैंक में तो आप यहां पर स्वयं या सेल्फ लिख सकते हैं। उसके बाद आप अमाउंट भरें। इस अमाउंट में एक मिस्टेक है। अगर आप ऐसे गैप खाली छोड़ेंगे और यहां पर अगर आप फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे तो इस चेक में अल्टरेशन, अगर ये चेक गुम गया और किसी के हाथ लग गया तो इसमें वो अल्टरेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल 6000 को वो यहाँ पर 60 बनाकर, क्योंकि ये बियरर चेक है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी इससे पैसे निकाल सकता है, इसलिए आप कभी भी गैप खाली ना छोड़ें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 6000 का चेक था तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी गैप खाली ना छोड़ें। और अमाउंट के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाकर एक डंडा खींच दें, तो इससे कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकता। सिग्नेचर, नेक्स्ट सिग्नेचर आप हमेशा नाम के ऊपर करें। यहां पर लिखा भी हुआ है प्लीज साइन अबव, नाम के हमेशा ऊपर में साइन होंगे। ये आपका कंप्लीट चेक भर के तैयार है। अब आप इस चेक के थ्रू बैंक में जाकर पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपने घर के किसी सदस्य को भेजना चाहते हैं तो भी वो भी ये चेक ले जाकर बैंक से पेमेंट ले सकता है, क्योंकि ये एक बियरर चेक है। सेल्फ या धारक को, जो भी इस चेक का धारक है उसको बैंक पेमेंट कर देगी, क्योंकि ये एक बियरर चेक है। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ही ये चेक का पेमेंट लें तो आप यहां पर ये जो धारक को लिखा हुआ है इसे आप सिंगल लाइन से कट कर देंगे। अब ये एक ऑर्डर चेक बन गया है। अब इस चेक का पेमेंट सिर्फ आप खुद जाएंगे तो ही एनकैश कर सकते हैं। बैंक आपको ही सिर्फ आपको पेमेंट देगी। कोई और पर्सन अगर जाएगा आपके बदले तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये एक ऑर्डर चेक बन गया है। तो इस वीडियो में हमने चेक को सही तरीके से भरना सीखा और बियरर चेक को किस तरीके से भरकर बैंक में जाकर कैश लिया जा सकता है वो हमने जाना। चूँकि ये एक बियरर चेक है तो आप या आपके घर का कोई सदस्य भी जा कर के इसको पेमेंट ले सकता है। अगर आप यहाँ पर या धारक को और बियरर को कट कर देते हैं तो ये एक ऑर्डर चेक बन जाता है। उसके इसमें सिर्फ आपको ही ये कैश का पेमेंट इस चेक के थ्रू पेमेंट मिलेगा। चेक के पीछे भी 2 बार साइन कर दें
जिससे कभी कभी आगे अगर साइन मैच ना हो तो वो पीछे से मैच कर लेते हैं। चेक के पीछे भी 1-2 बार साइन करना ज़रूरी है। थैंक यू।